हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है जूठन है तू। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संदीप एक साबुन के कारखाने में काम करता था। एक चौल में रहता था। संदीप उस कारखाने में मैनेजर था, इसलिए अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी। उसके घर में माता पिता थे। वो उनकी इकलौती संतान थी। संदीप की मुलाकात फैक्ट्री में आते जाते रत्ना से हुई। रत्ना पास ही के साड़ी के कारखाने में साड़ी बनाने का काम करती थी। रत्ना बहुत ही गरीब भी थी। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, क्योंकि रत्ना के माता पिता जब वो छोटी थी तभी उनकी मौत हो गई थी और शराबी चाचा ने उसे पैसों के लालच में कुछ दरिंदों को बेच दिया था। पर रत्ना जैसे तैसे वहां से भाग निकली और एक खोली लेकर यहाँ रहने लगी। मोहल्ले की सभी औरतें रत्ना को अच्छा नहीं मानती थी। उसे लेकर दिन रात खुसुर फुसुर करती रहती थी, क्योंकि एक दो बार पुलिस भी रत्ना के घर उस गिरोह के बारे में पूछताछ करने आई थी। रत्ना साड़ी के कारखाने में काम के अलावा ब्लाउज भी सिलती थी, पर औरतें उसके पास जाना पसंद नहीं करती थी। इसलिए एक दुकान वाला रत्ना को ब्लाउज का काम दे दिया करता था, तो 4 पैसे और कमा लेती थी। संदीप की मुलाकात कई बार फैक्ट्री आते जाते चाय की दुकान पर रत्ना से हो जाती थी। संदीप रत्ना की तरफ आकर्षित होता जा रहा था और रत्ना भी संदीप के सपने देखने लगी थी। कुछ दिनों से संदीप और रत्ना में लुका छिपी जारी थी। एक दिन संदीप ने रत्ना को मौका देख रात को अकेले में चौल के पीछे वाले गार्डन में आने को कहा। ये सुन रत्ना का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बेचैन हो उठी। फिर रात को गार्डन में गई। रत्ना ने आज कॉटन की साड़ी पहनी थी, बाल भी खुले हुए थे। संदीप रत्ना को देख दीवाना सा हो गया। दोनों बेंच पर जाकर बैठ गए। संदीप ने रत्ना से कहा, किसी ने पूछा नहीं इतनी रात को कहाँ जा रही हो? रत्ना ने कहा, मेरा कौन है अपना जो मुझसे पूछे कहाँ जा रही है? और रत्ना ने अपनी कहानी संदीप को सुना दी। कुछ पल संदीप मौन रहा। रत्ना को लगा संदीप उसकी कहानी सुन उससे नफरत करने लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संदीप ने कहा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? रत्ना ने कहा, बहुत ही भोले, और हंस दी। संदीप ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? रत्ना ये सुन मुस्कुरा दी। बहुत देर तक दोनों में बातें होती रही। फिर वे अपने घर चले गए। घर जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे के ख्यालों में गुम रहे। रोज दोनों रात को गार्डन में मिलने लगे, पर फिर कुछ दिन बाद सबके सो जाने के बाद रात को संदीप रत्ना के घर चले जाता। दोनों का प्यार गहराता जा रहा था। संदीप की माँ उषा संदीप की शादी के सपने देखने लगी थी। एक दिन एक तस्वीर दिखाकर कहा, संदीप ये लड़की कैसी है? इसका नाम दीपिका है। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। बाप बैंक में चपरासी है। लड़की 12वीं पास भी है। अच्छा दान दहेज भी लाएगी। ये सुन संदीप ने कहा, माँ मुझे इससे शादी नहीं करना। तो उषा ने पूछा, कोई पसंद है क्या? संदीप ने रत्ना के बारे में बता दिया। उषा ने आस पड़ोस से रत्ना के बारे में कुछ कुछ बातें सुन रखी थी, तो गुस्से में बोली, तुझे वो रखेली पसंद आई? ना जाने किस किस जगह मुंह मारा होगा उसने। माँ बाप का पता नहीं, ऊपर से गरीब। ऐसी जूठन को तू घर की बहू बनाना चाहता है? लोग भी गंदी नजरों से देखते हैं मोहल्ले के उसे। कान खोलकर सुन ले, वो इस घर में कभी नहीं आएगी, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। संदीप ने कहा, माँ तुम रत्ना के बारे में जानती ही क्या हो? लोगों का काम बात बनाना है। वो वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। पर उषा और संदीप में बहस शुरू हो गई, तो संदीप चुप हो गया। संदीप समझ गया उसका और रत्ना का मिलन कभी नहीं हो सकता। ये बात उसने रत्ना को भी साफ साफ कह दी, तो रत्ना ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी रखेल बन रह लूंगी। रत्ना जानती थी कि संदीप जैसा नेक इंसान मिलना मुमकिन नहीं। वो संदीप का कैसे भी करके साथ चाहती थी बस। संदीप ने उषा के कहने पर दीपिका से शादी कर ली। दीपिका शादी के बाद 1 महीने तो बड़ी संस्कारी
और अच्छी बहू बनकर रही। फिर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दीपिका के बड़े बड़े शौक, खुद को रईस दिखाने की चाह, अपनी सुंदरता और खूबसूरती को बनाए रखने की ललक, इन सब की वजह से वह महंगे से महंगा और नए नए प्रोडक्ट्स खरीदती और उनका इस्तेमाल करती। वैसे दिखने में दीपिका बेहद ही खूबसूरत थी। रंग दूध की तरह सफेद, लंबे काले घने बाल, तीखे नए नक्श, यूं मान लीजिए कि पूरे मोहल्ले में उसके जैसे सुंदर और कोई नहीं थी। लेकिन दिन पे दिन दीपिका की बेरुखी और फिजूल खर्च बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से संदीप के माता पिता और संदीप का जीना दुर्भर हो गया था। दीपिका ने कुछ सहेलियां बना ली, उनके साथ मटकना, शॉपिंग मॉल जाना, किटी पार्टी और तो और इंस्टाग्राम पर रील बनाकर नाचना भी शुरू कर दिया। एक दिन उषा की एक पड़ोसन ने उषा को दीपिका का इंस्टाग्राम पर नाचता हुआ वीडियो दिखाया तो उषा को देख शर्म आ गई। वो गुस्से में दीपिका से बोली, बहू, ये क्या घिनौना नाच लगा रखा है तूने, ये शोभा नहीं देता। इस पर दीपिका भड़क गई और बोली, अरे माँ जी, आजकल पूरी दुनिया नाच रही है। अरे कुछ समय बाद पैसा भी मिलता है वहां से, और कपड़े और मेकअप का विज्ञापन करने को भी मिलता है, सो अलग। ये सुन उषा ने कहा, नाच रही हो पर ढंग के कपड़े तो पहन ही सकती हो ना तुम। हमें नहीं चाहिए ऐसे नाच कर पैसा, चाल के लोग देखेंगे तो थूकेंगे। दीपिका बहस करने लगी। उषा ने यह बात संदीप को भी कही तो संदीप ने भी दीपिका को समझाया, पर दीपिका ने वो ही बात जो उषा से कही थी संदीप से भी कही। संदीप बहस नहीं करना चाहता था। दीपिका दिन पे दिन बहुत पैसा खर्च करने लगी थी। घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली लगा ली। वीडियो और सहेलियों के चक्कर में पार्लर, कपड़े सब पर खर्च करती। कुछ कहने पर बहस करने लगती। इधर संदीप और रत्ना का छुप छुप कर मिलना जारी था। एक दिन सुबह सुबह संदीप सो रहा था कि घर में दीपिका के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद खुली। दीपिका अपने सास ससुर पर चिल्ला रही थी। संदीप ने कहा, क्या हुआ, थोड़ा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? दीपिका ने गुस्से में कहा, अपने माँ बाप से क्यों नहीं पूछते, जिन्हें तुमने मेरे सर पर बैठा रखा है। खुद तो जल्दी काम पर चले जाते हो, रात को भी देर से घर लौटते हो। इस घर में मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। संदीप ने कहा, क्यों कोसती हो मेरे माँ बाप को, क्या हुआ? दीपिका ने कहा, आज मेरी सहेलियों के साथ शूट है, मुझे जाना है। कल ही मैंने पार्लर में सब करवाया और आज काम वाली नहीं आने वाली। मैंने माँ जी से कहा, आज आप खाना बना लेना और बर्तन चौका कर लेना, तो वे मना कर गई कि मुझसे नहीं होगा, मेरी कमर में दर्द है। दीपिका के हाव भाव और तेवर देख सास ससुर हैरान से सब सुनते रहे। वे जानते थे इस वक्त कुछ भी कहना सुनना कलह को बढ़ाना है। हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर घर में अशांति करना और बेवजह लड़ना झगड़ना दीपिका की दिनचर्या में शामिल हो गया था। बड़े अरमानों से उषा ने दीपिका से संदीप की शादी करवाई थी, पर उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। दीपिका की इस आदत और बेहद खर्चीले स्वभाव की वजह से तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। इस कारण संदीप को घर खर्च चलाने के लिए ओवर टाइम भी करना पड़ता था। जब संदीप ने कहा कि वह घर के काम कर लेगा तो उषा से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, नहीं नहीं बेटा, तुम रात को डबल शिफ्ट करके लौटे हो, तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी और घर के सारे काम भी निपटा लूंगी। बहू, तुम चले जाना अपनी सहेली के यहाँ। अपनी सासू माँ उषा की बात सुन दीपिका भड़क उठी और कहने लगी, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं घर के काम नहीं करती, अपने पति का ध्यान नहीं रखती और आपसे इनसे काम करवाती हूँ। उषा ने कहा, बहू तुम गलत समझ रही हो। संदीप ने कहा, माँ बस इतना चाहती है, तुम घर की चिंता मत करो और अपनी सहेली के यहाँ जाओ। संदीप के ऐसा कहते ही दीपिका मुंह बनाकर वहां से चली गई। संदीप भी अपने माता पिता के लिए चाय बना लाया, उन्हें आराम करने का कहकर घर के कामों में लग गया। दीपिका भी सज धज कर चली गई। दीपिका को अपनी सुंदरता पर नाज था, और हो भी क्यों ना, आखिर उसकी सुंदरता और उसका 12वीं तक पढ़ा लिखा होना और साथ में घर भरकर दहेज लाई थी वो, यही तो वजह थी कि संदीप की माँ उषा ने दीपिका को अपने घर की बहू बनाने का निर्णय लिया था।
संदीप कपड़े धो ही रहा था कि रत्ना का फोन आ गया और वह कहने लगी, घर कब आ रहे हो? मैं तुम्हारे पसंदीदा मेथी के पराठे बना रही हूँ, जल्दी आओ ना। संदीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रत्ना पराठे थोड़े ज्यादा बना लेना, दोपहर का खाना भी। आज यहाँ घर पर दीपिका ने फिर हंगामा मचाया, क्या करूँ इस औरत का समझ नहीं आता। रत्ना ने प्यार से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं बना दूंगी, बस तुम घर आ जाना। रत्ना की प्यार भरी बात सुन संदीप को सुकून मिला। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगा। रत्ना के पास जाने से पहले संदीप उषा से बोला, माँ मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, 2 घंटे में लौट आऊंगा। आपके और पिताजी के लिए खाना भी ले आऊंगा, आप कुछ मत बनाना। इतना कह गुनगुनाता हुआ संदीप चला गया। वह रत्ना के घर पहुंचा तो रत्ना दरवाजे पर ही उसका इंतजार करती हुई खड़ी मिली। कॉटन की साड़ी, मैचिंग की चूड़ी, माथे पर बिंदी और चोटी में वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। संदीप के अंदर आते ही गरम गरम पराठे बनाए उसने, फिर खाना भी बना दिया। संदीप रत्ना को देख अपनी परेशानी भूल गया। रत्ना का निश्चल प्रेम देख संदीप सोचने लगा कि व्यर्थ में ही लोग उसे रखेल के बदनाम करते हैं। कितनी अच्छी है वो, काश माँ ये समझती। रत्ना ने कभी संदीप को दीपिका से रिश्ता तोड़ने को नहीं कहा और ना ही हर वक्त उसे अपने पास रहने को कहती और ना कभी औरों की तरह पत्नी होने का हक मांगती। वो बस संदीप के साथ खुश रहती थी। दीपिका और अपनी वैवाहिक जीवन से संदीप पूरी तरह निराश हो चुका था। अभी संदीप यह सोच ही रहा था कि रत्ना ने पूछा, कहाँ खोए हुए हो? मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। संदीप रत्ना को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं कहीं नहीं खोया हूँ, लेकिन अब पूरी तरह तुम में खोना चाहता हूँ। संदीप के ऐसा कहने के बाद दोनों एक दूसरे में डूब गए। प्रेम के सागर में डूबे दोनों प्रेमियों की तंत्रा तब भंग हुई जब संदीप की माँ का फोन आया। बेटा तू घर कब आ रहा है? संदीप ने कहा, बस माँ आ ही रहा हूँ। कहते हुए संदीप घर जाने के लिए तैयार होने लगा। रत्ना ने संदीप के माता पिता के लिए खाना पैक कर दिया, फिर संदीप को दरवाजे तक छोड़ने आई। जाते वक्त संदीप ने रत्ना के माथे को चूमते हुए कहा, आज रात में यहीं रुकूंगा, यह सुन। रत्ना धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मैं इंतजार करूंगी। पूरे रास्ते संदीप ये सोचता रहा, कब तक छिपा पाएगा अपने माता पिता से ये सब, और कब तक वह यूं रत्ना से छिप छिप कर मिलता रहेगा। दीपिका को संदीप से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती, जिसमें संदीप और उसके माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं था। उसे तो केवल संदीप के रुपयों से मतलब था, जिससे वह अपने शौक पूरे कर सके। लेकिन रत्ना की तो पूरी दुनिया ही संदीप था। संदीप भले ही रत्ना से प्रेम करता था, पर अपने पति के फर्ज से कभी पीछे नहीं हटा। अपने ही ख्यालों में गुम संदीप घर पहुंच गया। घर पर माँ और पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। अपने माता पिता को खाना दे आराम करने लग गया। कहता भी क्या, माँ पिताजी तो दीपिका के आगे हार चुके थे। संदीप के कुछ भी कहने का असर दीपिका पर नहीं होता था। दीपिका कुछ ऐसा कह जाती कि संदीप खुद को अपमानित महसूस करता। थोड़ी देर बाद कारखाने जाने का वक्त हो गया। उषा ने कहा, बेटा आज खाना कहाँ से लाया था? बड़ा ही स्वादिष्ट था। संदीप ने कहा, माँ खाना किसी होटल का नहीं है, मेरे एक दोस्त की पत्नी ने बनाया था। संदीप का मन तो किया कि कह दे, जिसे आपने जूठन कहा था आज उसी ने खाना दिया है, पर चुप रहा। एक दिन संदीप ने एक आदमी को चाय की गुमटी पर वीडियो देखते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। वो वीडियो दीपिका का था। दीपिका छोटे कपड़े पहन अश्लीलता से नाच रही थी। फिर उस आदमी ने कहा, क्या मस्त माल है, और भी वीडियो है इसके। आजकल तो इन खूबसूरत औरतों ने ये धंधा ही खोल लिया। उस वीडियो के नीचे कई भद्दे कमेंट भी थे, जिन्हें पढ़ संदीप को बहुत बुरा लगा। ये सुन संदीप को गुस्सा आया और मन किया उस आदमी को तमाचा दे। संदीप ने घर जाकर दीपिका से कहा, आज के बाद ऐसे वीडियो बनाना बंद कर दे, उसे पसंद नहीं। ये सुन वो भड़क गई और बोली, मैं तो बनाऊंगी, तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो मुझे। तुम्हें मेरी सुंदरता से और मेरे नाच से जलन होती है, लोग मेरी तारीफ करते हैं। संदीप ने कहा, मैं क्यों जलूंगा, लोग तारीफ नहीं हंसते हैं तुम पर, कमेंट तो देख लो वीडियो पर। दीपिका ने कहा, हाँ तो लोग सफलता देख जलते हैं, मेरे फॉलोवर्स देखे हैं तुमने जरा। दोनों में बहस होने लगी।
गुस्से में दीपिका बैग उठाकर कहीं चली गई। संदीप ने उषा से कहा, इससे अच्छी तो वो रत्ना थी माँ, उससे मेरी शादी करा दी होती तो अच्छा होता, कम से कम वो ऐसी अश्लील तो नहीं थी। ये सुन उषा मौन रही। दीपिका से शादी करने के बाद संदीप पूरी तरह अपनी शादी के प्रति वफादार रहा, लेकिन दीपिका की बेरुखी, स्वार्थीपन और घमंडीपन की वजह से दोनों के बीच दरार पड़ने लगी और यह दरार धीरे धीरे खाई में बदल गई। संदीप मानसिक रूप से परेशान और तनाव में रहने लगा। ऐसे समय में रत्ना ने उसे सहारा दिया। एक दिन कारखाना मालिक ने कहा, कारखाना बंद होने वाला है, बहुत घाटा हो गया। ये सुन संदीप परेशान हो गया। अब क्या करेगा? संदीप की नौकरी चली गई। ये सुन दीपिका झल्ला उठी और बोली, अपने माँ बाप को कहीं और भेज दो, तो इंसान का खर्च भी होता है ना। ये सुन संदीप और दीपिका में बहुत बहस हुई और दीपिका ने कहा, मुझे वैसे भी एक सीरियल में काम मिला है, तुम जैसे फटीचर की जरूरत नहीं। अपना सामान ले मायके चली गई। इस मुश्किल वक्त में संदीप का साथ दिया रत्ना ने। रत्ना ने अपने भविष्य के लिए जोड़ कर रखे रुपए पैसे संदीप और उसके पिता पर खर्च करने लगी। रत्ना का निश्चल निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव देख संदीप की मां उषा को अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णय पर अफसोस और पछतावा होने लगा, जिसे वो रखेल, बदचलन और जूठन समझकर अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। आज वही उन्हें उनके बेटे को संभाल रही थी। उन्होंने सुनी हुई बातों पर यकीन कर गलत निर्णय ले लिया। कुछ दिनों के बाद रत्ना उन्हीं के घर आकर रहने लगी। ये बात सुन दीपिका तिलमिला गई। उसने पहले भी संदीप और रत्ना को लेकर बातें सुनी थी, पर ध्यान नहीं दिया। उसने तलाक के पेपर संदीप को देते हुए कहा, तुम्हें इस चरित्रहीन, जूठन और दूसरी औरत के साथ रहना है जो एक शादीशुदा आदमी के साथ बेशर्मों की तरह रह रही है, तो पहले इस तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करके मुझे मुक्त कर दो, ताकि मैं अपनी आगे की जिंदगी स्वतंत्र रूप से जी सकूं। दीपिका की बात सुन संदीप ने अपने माता पिता की ओर देखा तो दोनों ने मौन स्वीकृति देते हुए हाँ में सर हिला दिया। संदीप के हस्ताक्षर करते ही दीपिका पैर पटकती हुई वहां से चली गई। दीपिका को इस तरह जाता देख उषा ने सोचा कि इंसान अपने विचारों से छोटा या बड़ा होता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज रत्ना के शांत और सौम्य स्वभाव से यह स्पष्ट हो गया था। हमेशा केवल पराई औरत की वजह से ही घर नहीं टूटते, कई बार पहली पत्नी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। 3 महीनों के बाद संदीप को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। रत्ना और संदीप खुश थे। उधर दीपिका आजाद बनकर हवा में उड़ने लगी। उसके माता पिता ने समझाया भी, पर एक ना सुनी। वो सीरियल के चक्कर में पड़ गई और इस चक्कर में 2 बार इज्जत भी गवा बैठी। उसके बाद उसे होश आया कि सुंदरता और चकाचौंध के चक्कर में उसने क्या खो दिया। अब उसे संदीप की कदर समझ आने लगी थी, पर बहुत देर हो गई थी। कुछ समय बाद दीपिका की शादी एक विजय नाम के लड़के से हुई। विजय एक ऑटो ड्राइवर था, पर 1 नंबर का शराबी था। अब दीपिका अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और उसका सारा घमंड उड़नछू हो गया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।